हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज आप लोगों का 22 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप यूपी पुलिस, एसएसबी एचसीएम, सीआईएसएफ एचसीएम, सीटेट या यूपी टेट या कोई अन्य स्टेट एग्ज़ाम जहां पर हिंदी आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन टेस्ट है आज का। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन है: निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर। जवाब दीजिएगा। इनमें से पताका का जो पर्यायवाची नहीं है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। प्रस्तर जो है ये पताका का पर्यायवाची नहीं होता। निशान, ध्वज और झंडा ये सभी पताका का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है? पुत्र, पुत्री, स्त्री या पत्नी, किसको बोला जाता है इनमें से दुहिता? जवाब दें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं करते हैं, जो वीडियो को बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, वो कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। हर दूसरे दिन 3 बजे आप लोगों के लिए एक टेस्ट आएगा और उस टेस्ट को जरूर दें अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं। तो दुहिता दोस्तों किस शब्द का पर्यायवाची है? तो करेक्ट आंसर होगा पुत्री। बी इज द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है? जो यहाँ पर आप दुर्व्यवहार शब्द देख रहे हैं, इसमें कितने उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, दुर्व्यवहार शब्द में सिर्फ एक उपसर्ग यूज हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा 1, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। अज्ञेय, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या डी, जिसे गाया ना जा सके। किसे कहेंगे आप अज्ञेय? एंड द करेक्ट आंसर विल बी सी, जिसे जाना ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। मैं पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ समास का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा जो कंप्लीट हिंदी का प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी वीडियो के, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पाप मुक्त शब्द उदाहरण है किसका? तो देखो दोस्तों, पाप मुक्त, इसका समास विग्रह जब आप करेंगे तो क्या होगा? पाप से मुक्त, यानी कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है और अलग होने पर क्या होता है? अपादान। एंड द करेक्ट आंसर विल बी अ संप्रदान। पाप से मुक्त, तो करेक्ट आंसर होगा अपादान। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने सी बोला है उनका बिल्कुल सही जवाब है अपादान तत्पुरुष का, पाप से मुक्त। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। जवाब दीजिएगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद क्या या किसको का जवाब मिले तो सकर्मक, अदरवाइज अकर्मक। पानी क्या रहा है, तो जवाब नहीं मिल रहा। मैं क्या पिसवाता हूँ, जवाब मिल रहा है। श्याम क्या लिखता है, जवाब मिलता है। राम किसको रुला रहा है, यहाँ पर भी जवाब मिल रहा है। तो कहाँ पर जवाब नहीं मिला? पहले वाक्य में। तो पहले ही वाक्य में क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? जवाब दें। 1, 4, 5 या 3? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 विशेषण हैं। कौन कौन से, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीता एक पतिव्रता स्त्री है। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। पतिव्रता का उल्टा क्या होगा? भामा, उल्टा, वंध्या या विधवा? जवाब दें। दोस्तों, अगर आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट हिंदी के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है सिर्फ 75 रुपीज़ में, जिसमें आपका साहित्य भी इंक्लूड है। पीडीएफ की फॉर्म में आपको तुरंत पेमेंट करते ही मिल जाएगा। तो आप मेरे इस नंबर पर 7827034344 78270, यहाँ पर ये 0 है, 7827034344 इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करके 75 रुपीज़ आप हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, पतिव्रता का जो उल्टा होता है वो होता है बी, कुल्टा। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ सकती है। तो यहाँ पर कौन सा अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है? शुद्ध वर्तनी बताना है अत्यधिक का।
जल्दी से कमेंट करें, A, B, C या D। कमेंट करते रहें और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताएं आज आपने 22 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी A। अत्यधिक जैसा A लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा समास नहीं है? दोस्तों आप लोगों को मैंने समास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। इनमें से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि भी समास होता है, कर्मकारक कोई समास नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मोत्सर्ग का विच्छेद है संधि। सबसे बेहतरीन तरीके से संधि आप लोगों को पढ़ाया था। आत्मोत्सर्ग का विच्छेद है आत्मा प्लस स्वर्ग, आत्म प्लस स्वर्ग, आत्मा प्लस स्वर्ग या आत्मा प्लस उत्सर्ग। एंड द करेक्ट आंसर विल बी आत्मा प्लस उत्सर्ग। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कोई एक युगम समुच्चरित नहीं है, चयन कीजिए। कोई एक अच्छे से मैच नहीं हुआ इनमें से, कौन सा? कुम्हार कुम्हार, कढ़ाई कढ़ाई, करकट कचरा, कमल कंबल। एंड द राइट आंसर विल बी करकट और कचरा, ये मैच नहीं हुआ। आप देखिए कुम्हार कुम्हारिन होमोनिम्स है, ये जो उच्चारण करते हुए एक जैसे होते हैं, ठीक है। कढ़ाई कढ़ाई, कमल कंबल, करकट कचरा दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। और दोनों बोलने में भी अलग ही पहचान में आराम से आ रहे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हिंदी में इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, शिष्ट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें। पत्र की भाषा तो दोस्तों सरल भी होनी चाहिए और शिष्ट भी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल कब से कब तक रहा? जवाब दे। 743 से 1343 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, 13वीं सदी से गद्य की कैसी परंपरा रही है? अविच्छिन्न, विशाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करें। एंड द राइट आंसर विल बी दोनों, अविच्छिन्न और विशाल दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, पोएट्री इज हेल्थ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कविता समस्त ज्ञान का अंतिम जीवन सत्य तत्व एवं स्वास्थ्य है। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लय उच्चारित होता है दंत्य से, ओष्ठ से, तालव्य से, कंठ से। पढ़ा चुका हूँ पूरा बेहतरीन तरीके से। कंप्लीट हिंदी की वीडियोस में ये भी वर्ण चैप्टर भी आपको कवर कराया गया। दोस्तों अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार देख लीजिए, चेक करिए और जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ओष्ठ से। लय जब आप बोलते हैं लय तो वो ओष्ठ से बोला जाता है। करेक्ट आंसर होगा ओष्ठ, जो कि तालव्य होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा तालव्य, ओष्ठ नहीं होगा तालव्य। लय जो है तालव्य से बोला जाता है, ओष्ठ से नहीं बोला जाता, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 19, स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ, ध्वनि, रूप या स्थान? स्वरों के वर्गीकरण का आधार। एंड द राइट आंसर विल बी स्थान। स्वर्गों के वर्गीकरण का जो है वो है स्थान। क्वेश्चन नंबर 20, किस के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयाधिक, अवतरण, प्रश्नवाचक या निर्देशक? तो किसी का कथन को वैसा का वैसा ही बोलने के लिए हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या एसएसबी या सीएसएफ, तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है त्रिशूल बैच और यूपी पुलिस के लिए है उड़ान बैच। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप, रजिस्टर करना होगा एज ए स्टूडेंट और उसके बाद आपको बैच परचेज कर लेना है। वहाँ पर आप लोगों के लिए SMS की भी सुविधा है ताकि आप डायरेक्टली पूछ सके कौन सा बैच किसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी, सामान्य कार्य के अधिक पैसे मांगना। या डी, बिना काम के दौलत चाहना। एंड द राइट आंसर विल बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है वहाँ इसे डैश विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अपरिहार्य, आवश्यक, वैकल्पिक या अनिवार्य? तो जहाँ पर ये ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उसको अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी विल बी द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना, तो दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य करना। तो दोस्तों ये थे हमारे
22 सवाल, बीच में एक गलती से जो है आगे पीछे हो गया था, 11 के बाद 13वां क्वेश्चन आ गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 थे। आपका स्कोर क्या रहा, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं आपका स्कोर क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बताते हैं, तो आपको बताना है और एक्चुअल में जो स्कोर रहा है वो बताना है, नेगेटिव मार्क्स काट के 0.25, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके आप हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ 75 रुपीज़ में कंप्लीट हिंदी नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही PDF मिल जाएगा। इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही साथ मैं मिलूँगा आपको कल के बाद अगले दिन सही 3 बजे एक और टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।